हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। इस लेक्चर में हम एक चैप्टर है जिसका नाम है यूज ऑफ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, जो क्लास 12th का चैप्टर है। इसको हम पढ़ेंगे, यानी कि मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों का उपयोग। सबसे पहले हम देखेंगे कि माइक्रोब्स या सूक्ष्म जीव किसे कहा जाता है। माइक्रोब्स यानी कि माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म यानी कि जिन्हें केवल हम माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देख सकते हैं और इन्हें आँखों से नहीं देखा जा सकता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स कहते हैं। और ये सर्वव्यापी होते हैं, यानी कि दे आर फाउंड इन एवरीवेयर इन द अर्थ। पृथ्वी पर ये हर जगह पर पाए जाते हैं, जैसे कि मृदा यानी कि सॉइल, एयर, वाटर, यानी कि ये हर स्थान पर पाए जाते हैं, यानी कि ये सर्वव्यापी होते हैं। माइक्रोब जैसे कि बैक्टीरिया और फंजाई, इनका प्राचीन काल से ही उपयोग किया जा रहा है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बेकरी प्रोडक्ट। बेकरी प्रोडक्ट यानी कि जैसे कि ब्रेड बनाने में, केक्स बनाने में, इडली डोसा बनाने में इन माइक्रो ऑर्गन का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट हो गया, जैसे कि कर्ड दही बनाने में, पनीर बनाने में। और बेवरेज यानी कि जो पेय पदार्थ हैं, एल्कोहलिक प्रोडक्ट हैं, जैसे कि ब्रांडी हो गई, विस्की, रम, वाइन। इसके अलावा एंटीबायोटिक में जैसे कि पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, जो कि पेनिसिलियम नोटेटम एक फंगस है, कवक है, जिससे प्राप्त होती है, जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, जिसका उपयोग एंटीबायोटिक के रूप में किया जाता है, यानी कि बैक्टीरियल की ग्रोथ को किल करने के लिए, बैक्टीरिया को किल करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से माइक्रोब जो होते हैं वह मानव कल्याण के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे रोल ऑफ माइक्रोब्स इन एल्कोहलिक इंडस्ट्री। किस प्रकार पेय पदार्थ बनाने में माइक्रोब्स का यूज किया जाता है। माइक्रोब जैसे कि ईस्ट एक प्रकार की यूनिसेलुलर फंगस होती है और इसका उपयोग किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहलिक प्रोडक्ट, जैसे कि बियर। बियर जो होती है वह इसमें 4 to 5% जो एल्कोहलिक का कंसनट्रेशन पाया जाता है। और बियर जो होती है इज फाउंड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ बार्ले और माल्ट, इनके फर्मेंटेशन द्वारा यह बनती है। इसके अलावा वाइन जो होती है इसमें लगभग 30 से 40% एल्कोहल का कंसनट्रेशन पाया जाता है और यह फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स के फर्मेंटेशन द्वारा यह बनती है। इसके अलावा रम जो होती है वह 55% जो हनी, इसमें एल्कोहल का कंसनट्रेशन पाया जाता है और यह हनी की फर्मेंटेशन द्वारा यह बनती है। इस प्रकार ईस्ट भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहलिक प्रोडक्ट। इसके अलावा हम देखेंगे सबसे जो कॉमन एल्कोहल होता है, पेय पदार्थ जो एल्कोहल होता है वो है एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल जो है या ड्रिंकेबल एल्कोहल होता है, जो कि प्रोड्यूस किया जाता है एट अ कॉमर्शियल लेवल बाय यूजिंग बैक्टीरिया एंड फंजाई। बैक्टीरिया फंजाई जो होते हैं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहलिक प्रोडक्ट्स। और फंगस अगर देखें, फंगस में ईस्ट का यूज किया जाता है। ईस्ट की कुछ स्पीसीज हैं जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जैसे कि साइक्रोमाइसिस सेरेविसेई, साइक्रोमाइसिस यूबरेनम। These are the two important species of fungus or yeast which plays important role in the production of alcoholic product. दूसरा है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में जाइमोमोनास मोबिलिस एक प्रकार का बैक्टीरिया है और इसका यूज किया जाता है इन प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। और ये दोनों का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि इनके पास इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है जिसका नाम है जाइमेस। ये रिलीज करते हैं जाइमेस एंजाइम। ये जाइमेस एंजाइम जो होती है ग्लूकोज पर एक्ट करता है। हम जानते हैं ग्लूकोज का यूज किया जाता है और द बनाने के लिए, किसके बनाने के लिए, एल्कोहलिक प्रोडक्ट बनाने के लिए ग्लूकोज का उपयोग किया जाता है। और ये जाइमेस एंजाइम जो होता है ग्लूकोज को तोड़ देता है, किसमें, एथिल अल्कोहल में, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं सब वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में निकल जाती है। और ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन का यूज ना किया जाए, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाए, ऐसे प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कहते हैं, यानी कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और वी कैन से एनारोबिक कंडीशन। एनारोबिक मीन्स ऑक्सीजन क्या हो, एब्सेंट हो। ऐसे प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। फर्मेंटेशन के लिए हमें फर्मेंटर टैंक चाहिए, एक बड़ा कंटेनर चाहिए जिसको हम फर्मेंटर टैंक बोलते हैं। इसी के अंदर ग्लूकोज का विखंडन होता है और एथिल अल्कोहल का प्रोडक्शन होता है। अगर रिएक्शन में हम देखें तो सबसे पहले यहाँ पर सुक्रोज का यूज किया जाता है। सुक्रोज जो होती है वह गन्ने की शुगर होती है और जब इसका हाइड्रोलिसिस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेस एंजाइम, इन्वर्टेस एंजाइम होता है। इसके अलावा जो माइक्रोब्स यहाँ पर यूज किया था वो है ईस्ट। सुक्रोज जो होता है उसका जब हाइड्रोलिसिस होता है, ब्रेकडाउन होता है वाटर के प्रेजेंस में, हाइड्रोलिसिस मीन्स होता है ब्रेकडाउन ऑफ कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर इज कॉल्ड
हाइड्रोलिसिस। तो सुक्रोज मॉलिक्यूल डाइसेक्राइड होता है जो कि टूट जाता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में टूट जाता है। अब ग्लूकोज जैसे हम मोलासेस बोलेंगे, मोलासेस में होता है जो गन्ने के शुगर में बच जाता है चीनी बनाने के बाद, जो राब टाइप का बच जाता है उसे हम मोलासेस बोलते हैं। और इसी मोलासेस का यूज किया जाता है एल्कोहल बनाने के लिए। ये जो ग्लूकोज बना है इसे मोलासेस कहेंगे। इस मोलासेस को हम एक टैंक में डालेंगे जिसको बोलते हैं फर्मेंटर टैंक या कंटेनर बोलते हैं। इस फर्मेंटर या कंटेनर में हम वाटर डालेंगे, H2SO4 डालेंगे और नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस डालेंगे ताकि अच्छी प्रकार से हमारा प्रोडक्ट बन सके। और यहाँ पर माइक्रोब्स जो हम यूज करते हैं वो है ईस्ट माइक्रोब्स और जैमोनास मोबिलिस इसमें यूज किया जाता है। जो कि ईस्ट जो होती है वह जैसे हम कंपाउंड को ऐड करते हैं इसमें, तो ईस्ट जो होता है इस पे फर्मेंटर टैंक में या कंटेनर में फर्मेंटेशन का प्रोसेस करता है, जिससे ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होता है ब्रेक डाउन हो जाता है, एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल जाती है। जो एथिल अल्कोहल बना है वह प्योर नहीं है, उसमें अनवांटेड मटेरियल पड़ा होता है, इसीलिए इसको हटाने के लिए दो प्रोसेस होते हैं जिसको बोलते हैं प्यूरिफिकेशन मीन्स होता है सेपरेशन ऑफ अनवांटेड पार्टिकल विच आर प्रेजेंट इन डिजायर्ड प्रोडक्ट। यानी जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसमें जो अनवांटेड पार्टिकल प्रेजेंट है उनको हटाने की प्रोसेस को हम प्यूरिफिकेशन और डिस्टिलेशन कहते हैं। डिस्टिलेशन मेथड के द्वारा ही एल्कोहल को निकाला जाता है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है पीएच और टेम्परेचर। पीएच जो होता है यहाँ पर मेंटेन किया जाता है 5, यानी कि एसिडिक पीएच होता है, अम्लीय पीएच होता है। इसके अलावा जो टेम्परेचर होता है लगभग 25 to 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। इन प्रोसेस के द्वारा ही ड्रिंकिंग अल्कोहल बनता है। इस प्रकार ड्रिंकिंग अल्कोहल बनता है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा रोल ऑफ माइक्रोब्स इन एल्कोहलिक इंडस्ट्री यानी कि प्रोडक्शन ऑफ एथिल अल्कोहल। इसके नेक्स्ट चैप्टर में या नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रोल ऑफ माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बेकरी और डेयरी प्रोडक्ट। थैंक यू सो मच।